हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। आज एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, एलसीएम और एचसीएफ। ये चैप्टर एक ऐसा मात्र चैप्टर है जिसमें चाहे आप छोटे से छोटा एग्जाम ले लो या फिर बड़े से बड़ा एग्जाम, ये वाला चैप्टर 100% आपको देखने को मिलता है। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही सरल चैप्टर है, लेकिन वो तब है जब आप लोग बढ़िया से समझोगे। ठीक है, तो चलिए एचसीएफ और एलसीएम की स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज मैं इस क्लास के अंदर सिर्फ आपको बेसिक समझाने वाला हूं। मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से निकालते हैं सिर्फ उतना समझाऊंगा, लेकिन जो तरीके मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको तीन तीन तरीके दोनों के बताऊंगा। तीनों तरीकों में जो आपको बेस्ट लगे वो आपकी चॉइस है कि आप किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं एलसीएम और एचसीएफ को। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो यहां पे क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। तो पहले हम लोग एक एक को सिंगल लेके चल रहे हैं कि एलसीएम की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए कि एलसीएम क्या होता है। क्या कि एलसीएम क्या होता है। इस एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होगा? इसके दो फुल फॉर्म आप लोग कह सकते हैं। एक कह सकते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा जो कॉमन गुणज है वो, या फिर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा गुणज है। ठीक है, तो आप लोग इसे कह सकते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और एक आप लोग कह सकते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। जो लोग रिकॉर्ड फॉर्म में इस क्लास को देखते हैं, आप लोग इसकी स्पीड थोड़ा बढ़ा सकते हैं और जल्दी से इसको कवर कर सकते हैं। लाइव में हम लोग स्पीड है उसे बढ़ा नहीं सकते, इसलिए ये थोड़ा लेट कवर होता है। यानी कि लीस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। क्या होता है? सबसे छोटा। सबसे छोटा। कॉमन का क्या मतलब होता है? सामान्य। लेकिन हम लोग यहाँ पे कॉमन ही लिखेंगे ताकि आपको पता रहे कि हमने कॉमन चीज को लिया है। सामान्य लिखूंगा तो फिर आपको समझ में थोड़ा कम आएगा। सबसे छोटा कॉमन गुणज क्या होगा? मल्टीपल क्या होता है? संख्या का गुणज होता है। सबसे छोटा कॉमन गुणज है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एलसीएम बोलेंगे। मैं बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं इस चैप्टर को, तो बिल्कुल आराम से आप लोग ध्यान देंगे। दीपांशु गुड मॉर्निंग भैया। बिल्कुल मेरे भाई, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी कह सकते हैं या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी इसे हम लोग कह सकते हैं। अब मतलब क्या है इन चीजों का? पहले सबसे पहले इसकी परिभाषा है वो हम एक बार देख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि किस किस तरीके से आप लोग एलसीएम है वो ले सकते हैं। हर चीज के हम लोग तीन तरीके देखेंगे। इस नाम से आपको क्या पता लग रहा है कि जो दी गई संख्या है उसमें हम लोग सबसे छोटा कॉमन गुणज लेंगे। यानी कि जो संख्याएं दी गई हैं सबसे पहले उनके गुणज ज्ञात करो आप लोग, और उसमें जो सबसे छोटा कॉमन है उसको हम लोग यूज करेंगे किसके लिए? एलसीएम के लिए। यानी कि हम लोग अगर परिभाषा में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि जैसे दी गई संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं। क्या हो सकते हैं? कुछ भी। जैसे एक संख्या मैंने ले ली ए, एक संख्या ले ली मैंने बी। ए और बी का एलसीएम वह संख्या होगी जो दोनों के गुणज में सबसे छोटी। अब कॉमन को मैं क्या लिख रहा हूं? मैं सामान्य ना लिखकर मैं कॉमन ही लिख रहा हूं। ठीक है, सबसे छोटी कॉमन संख्या है
कॉमन संख्या है उसे हम ए व बी का एलसीएम कहते। ठीक है, तो ये परिभाषा आपको लिख के चलनी है कि अगर जैसे आपको दो संख्याएं दे दी जाएं, जैसे ए और बी दो संख्याएं आपको दी गई हैं, जैसे मैं आपको यहां पे लिखना चाहूं कि 12 और 16 का आपको एलसीएम निकालना है, तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन संख्याओं के गुणज ज्ञात करेंगे। जैसे 12 का गुणज 12 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया, 48 हो गया, 60 हो गया, 72 हो गया, इस तरीके से। फिर उसके बाद हम लोग 16 का गुणज निकालेंगे, 16 हो गया, 32 हो गया, 48 हो गया, 64 हो गया, इस तरीके से। जब आप लोग इन दोनों संख्याओं के गुणज ज्ञात कर लो, तो उसके बाद क्या करना है कि दोनों के जो गुणज में जो सबसे छोटी कॉमन संख्या होगी वह हमारा एलसीएम होगा। किसका? दोनों संख्याएं जो दी गई संख्याएं हैं उनका एलसीएम होगा। तो सबसे पहले ये जो लैंग्वेज है इसे आप लोग एक बार लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत प्यार से मैं पढ़ाने वाला हूं। ये चैप्टर मैंने अभी क्यों लिया है, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो सबसे अलग है, सबसे अलग है। तो इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा समझाने की जरूरत नहीं है, इस चैप्टर से संबंधित ही चीजें हैं। जैसे परसेंटेज है, लाभ हानि है और आपका सीआई एसआई है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, सारे साझा वगैरह ये सारे कनेक्टेड है। लेकिन ये अलग है, तो मैंने सोचा इस अलग को पहले करवा देते हैं। इसमें 3 या 4 क्लासें आपकी होंगी, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल, हाँ कोई दिक्कत नहीं है दीपांशु। ठीक है, देखो है ना, आज संडे है, कल तो आपकी छुट्टी रह सकती है। ठीक है, कल मंडे को, इसीलिए आज संडे को क्लास लिए। देखो अगर मैं आपको बताना चाहूं, आगे मैं बात कर लेता हूं। देखो अब ये चीजें पहले ये बताओ, इतना समझ में आया आपको कि एलसीएम क्या होता है? सिर्फ मैंने ये बताया आपको। अब हम लोग बात करते हैं कि एलसीएम आप लोग किस तरीके से निकाल सकते हो, उसकी मैं बात कर लेता हूं। ठीक है, एलसीएम आप लोग किस तरीके से निकाल सकते हो। यहां देखो, अगर एलसीएम निकालने की अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो आप लोग 3 तरीके से एलसीएम है वो निकाल सकते हैं। एलसीएम के तरीके, एलसीएम के तरीके। सबसे पहले इस पार्ट को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करेंगे। कितने भागों में करेंगे? 3 भागों में हम लोग डिवाइड करेंगे। पहला जो पार्ट है वो हमारा रहेगा, हम लोग गुणज विधि को पहले लेते हैं, गुणज विधि को हम लोग पहले लेंगे। दूसरा जो भाग रहेगा वो भागफल विधि रहेगा, उसको हम सेकंड पोर्शन में लेंगे। और तीसरा जो पार्ट है वो हमारा रहेगा, यहां पे अपना मेथड देखें। ठीक है, अब देखें, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया क्या कि आप लोग मुझे 12 और 16 का एलसीएम ज्ञात करके बताओ, एलसीएम ज्ञात करके बताओ। तो सबसे पहली जो विधि है उसको आप लोग लिखिए। इस विधि का नाम क्या लिखेंगे हम लोग? गुणज विधि। क्या? गुणज विधि। और नाम से ही पता लग रहा होगा कि यहां पर 12 और 16 के हम लोग क्या लेंगे? गुणज हम लोग लेंगे। अब सबसे पहले ये जो विधि है इसमें 12 और 16 के गुणज ज्ञात करते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे। अगर मैं 12 के गुणज की बात करता हूं तो ये मेरे क्या हो जाएंगे? देखें, अगर मैं 12 के गुणज की बात करूं तो पहला गुणज होगा 12, दूसरा होगा हमारा 24, तीसरा हमारा होगा 36, चौथा गुणज होगा 48, पांचवा गुणज होगा 60, फिर आगे इसी प्रकार से चलते चले जाएंगे। 72 आएगा, 84 आएगा, 96 आएगा, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद अगर मैं देखो यहां पे 16 के जो गुणज होंगे वो क्या होंगे? अगर मैं 16 के गुणज की बात करूं तो यहां पे ये देखें, अगर 16 के गुणज तो पहला क्या होगा? 16 हो जाएगा, दूसरा क्या होगा हमारा? 32 होगा, तीसरा क्या होगा हमारा? 48 होगा, चौथा क्या होगा हमारा? 64 होगा, और ये इसी तरीके से आगे चलते रहेंगे। कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब मैंने परिभाषा क्या बताई है उसको देखते हैं। देखो मैंने क्या करा, 2 संख्याएं दी गई हैं, उन दोनों के गुणज ज्ञात करे मैंने, और गुणज में जो सबसे छोटी कॉमन संख्या है वो हमारा एलसीएम होगी। तो अब यहां पे एक बार वापस से आप लोग आ जाओ, मुझे एक बात बताओ, इन दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो दोनों के अंदर कॉमन है? आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे आप लोग कि जैसे 12 सबसे छोटी है, लेकिन 12 इसके अंदर नहीं है,
तो यहां पे ये 12 हमारी संख्या है वो कॉमन नहीं हो पाई। यहां पे 24 है इससे बड़ा, यहां 24 नहीं है तो 24 भी कॉमन नहीं हो पाएगा। इधर 16 है तो ऊपर 16 नहीं है, इधर 32 है तो ऊपर 32 भी नहीं है, इधर 36 है तो नीचे 36 नहीं है। लेकिन एक संख्या आपको दिख रही होगी, कौन सी? इन सबको मैं अब हटा देता हूं। तो यहां पे आप लोग देखिए, एक जो संख्या है आप लोगों को मिल रही है 48, और जो संख्या नीचे भी है 48, यानी कि इन दोनों के अंदर जो सबसे छोटी संख्या है कॉमन, वो क्या है? वो 48 है। तो इसका मतलब ये जो चीज है इसका एलसीएम अगर मैं लिखना चाहूं तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 48 हमारा हो जाएगा। ये आपका क्या है? इसके लिए क्या करा है? इसमें हमने देखा है कि गुणज में, गुणज के अंदर, गुणज में सबसे छोटी कॉमन संख्या, ये हमारा एलसीएम होगा। तो मुझे ये बताओ कि ये आपको समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से मुझे बता दीजिए, ये समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे तरीके की। सर आप दूसरा तरीका बता रहे थे, बिल्कुल बताएंगे। ये हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 12 व 16 का एलसीएम हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम हमें ज्ञात करना है 12 और 16 का। दूसरी जो विधि है इसका नाम क्या है? भागफल विधि है। भागफल विधि। ना तो क्वेश्चन आपको गुणज विधि से करना है, ना ही क्वेश्चन आपको भाग विधि से करना है। जो मैं तीसरा तरीका आपको बताऊंगा, क्वेश्चन सिर्फ उस विधि से हमें करने हैं। अभी भाग विधि देखते हैं। देखो, अगर मैं भाग विधि की बात करता हूं यहां पे, तो मैं क्या कर सकता हूं कि जैसे आप लोगों ने छोटी कक्षाओं के अंदर इस तरीके से एलसीएम निकाला होगा कि दोनों संख्याएं मैंने लिखी, 16 है और 12 मैंने लिखा, और इन दोनों को भागफल विधि के द्वारा हम लोग कैसे करेंगे? सोल्व हम लोग करने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताओ, सबसे पहले मुझे भाग किसका देना है? सबसे पहले 2 से ट्राई करेंगे। अगर कोई भी संख्या 2 से भाग जाती है तो ठीक है। यहां पे 2 से ट्राई करा, 6 हो गया। यहां 2 से ट्राई करा, 8 मेरा हो गया। फिर वापस मैं क्या करूंगा? 2 से ट्राई मैं करूंगा। ये कितना हो जाएगा? 3। ये कितना हो जाएगा? 4। लेकिन 4 में अभी भी 2 का जा रहा है, तो फिर मैं वापस 2 का ट्राई करूंगा। ये हो गया 3, ये हो गया 2। अब 2 के अंदर वापस 2 का जा रहा है, तो ये तो हो गया 3 और ये हो गया 1। देखो, जिसमें भाग नहीं जाए उसको ऐसे कैसे लिख देंगे? जैसे 2 के अंदर 3 का भाग नहीं, 3 में 2 का भाग नहीं जा रहा, तो उसको ऐसे कैसे मैंने लिख दिया। ठीक है, जो नॉन मैथ के बंदे हैं वो यहां पे आराम से भी समझ सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। अब आगे देखो, अब मुझे भाग किसका देना है? 3 का देना है। तो ये भी 1 और ये भी 1। जब तक नीचे 1-1 नहीं आ जाए तब तक हम लोग भाग देते रहेंगे। ठीक है, या फिर नीचे अलग अलग संख्या नहीं आ जाए तब तक हम लोग भाग देंगे। जैसे अगर मैं चाहूं तो मैं इसको यहां भी बंद कर देता ना, तो भी मेरा आंसर आ जाता, लेकिन शर्त यह है इसमें इन वाली सभी संख्याओं को गुणा करना पड़ता। क्योंकि अब देखो, एक बार 3 का देंगे, एक बार 2 का देंगे, तो ये दोनों संख्याएं इधर ही आ जाएंगी। देखो यहां पे ये दोनों संख्या 3 और 2, ये दोनों संख्या आ रखी हैं। तो हम लोग इसे यहां भी छोड़ सकते हैं कि जब भी संख्याएं अलग अलग हो जाएं, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो हम लोग यहां छोड़ के इन सभी संख्याओं को गुणा कर देंगे। लेकिन फिर भी आपको अगर कंफ्यूजन हो तो गलत नहीं करके आना पेपर के अंदर। आप लोग इतना निकाल लेना कि जब तक 1-1 नहीं आ जाए मैं इसे सोल्व करता रहूंगा। अब इसका एलसीएम क्या होता है उसकी बात करते हैं। इसका जो एलसीएम होता है ना बच्चा, ये जो संख्याएं आपकी आई हैं, ये वाली जो संख्याएं आई हैं, इन सब का गुणज ही आपकी इन दोनों संख्याओं का एलसीएम होगा। ये है भाग विधि। देखो, एलसीएम के लिए मैं क्या लिखूंगा? एलसीएम के लिए मैं लिखूंगा कि जो 2 है उसको लिखो, फिर अगले वाला जो 2 है उसको लिखो, फिर अगले वाला जो 2 है उसको लिखो, सबको आपस में गुणा कर देंगे तो ये क्या होगा? ये हमारा वही 48 आएगा। ये क्या हो गया? आपका एलसीएम हो गया। बताइए, 2 विधि मैंने आपको बताई, ये क्या हो गया? आपका एलसीएम। चाहे आप इस तरीके से कर लीजिए, चाहे आप इस तरीके से कर लीजिए,
दोनों में किसी भी तरीके से आप लोग करोगे, आपका एलसीएम है वो आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरी बात पे बात करते हैं, और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है ना बच्चा, वो मैं आपको बताता हूं। क्या बताएंगे? सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग बताते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट तरीके पे, और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका क्या हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। और इस तरीके को हम लोग क्या नाम देंगे? जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया है क्या कि 12 और 16 का एलसीएम आपको निकालना है, एलसीएम, और ये आपको ज्ञात करना है। जो तीसरा मेथड है ये सबसे बेस्ट है, और इसे मैं दूंगा नाम स्मार्ट तरीका। स्मार्ट तरीका यानी कि आप लोग स्मार्ट तरीके से निकाल सकते हो, ना तो आपको भागफल विधि चाहिए, ना आपको गुणज विधि चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखो एक बात कि दोनों जो संख्याएं हैं उनको यहां पे लिख लेंगे। दोनों संख्याएं मैंने यहां पे लिख ली। अब इसमें एलसीएम किस तरीके से निकाला जाता है? इसमें निकाला जाता है कि जो अगर मान लीजिए यहां पे 2 संख्याएं हैं, आगे आपको 3 संख्या दे दें, क्वेश्चन के अंदर आपको 5 संख्याएं दे दें, तो आपके पास में तो यहां तो 2 ही संख्या है, तो आपको वैसा नहीं करना, जितनी संख्याएं दे रखे हैं सबको लिख दो। ठीक है, और फिर क्या करते हैं एलसीएम के लिए, जो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या हो, जैसे आपको 5 संख्याएं दी गई हैं, तो पांचों में से जो बड़ी संख्या हो उसको हमें यहां पे लिखना है। जैसे इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? 16 है, तो 16 तो हमें लिखना ही लिखना है, 16 लिख दो एलसीएम में। ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब इन दोनों संख्याओं के हम लोग क्या करेंगे? हम लोग गुणनखंड करेंगे। सॉरी, इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड करेंगे, बिल्कुल ठीक है। देखो, इसके अगर मैंने 2 टुकड़े करे तो मैं क्या कर सकता हूं? सबसे बेस्ट 3 और 4 कर सकता हूं, सबसे बेस्ट यही हो सकते हैं। अगर मैं 16 के टुकड़े करूं तो सबसे बेस्ट क्या हो सकते हैं? 4 इंटू में 4, 4 चौक 16। बिल्कुल यही चीजें हम लोग पढ़ते हैं। टुकड़े तो आप कैसे भी कर सकते हो, जैसे टुकड़े आप इसके 6 और 2 भी कर सकते हो, टुकड़े आप इसके क्या कर सकते हो? 1 और 12 भी कर सकते हो, टुकड़े आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जो मैं बता रहा हूं बेस्ट, मतलब जो आपको सोचना ना पड़े, आपको पता है 3 चौक 12 सबको पता है, 4 चौक 16 ये सबको पता है। ठीक है, तो टुकड़े तो इनके और भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट हो वो आप लोग कर लो। वैसे इसमें बेस्ट वगैरह का ऐसा कोई बात नहीं है, आप लोग जो भी करोगे उससे ही आंसर आ जाएगा, तो बेस्ट वगैरह की कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो यहां क्या हो गया? मेरा 4 हो गया। ठीक है, कोई समस्या है? नहीं है। अब देखो एक चीज आपको दिख रही होगी, भाई ये जो संख्या है ना, ये वाली जो संख्या है वो तो हमारी यहां पे आई चुकी है, तो इसमें से तो कुछ हमारा कॉमन आने से रहा। अब आएगा कहां से? और बाकी की चीजें वो आएंगी इस वाली संख्या में, यानी कि इस वाली संख्या में कुछ ना कुछ तो हमने छोड़ा होगा। देखो, अगर मैं यहां पे इसको हटा देता हूं, देखो ये तो हमारी कंप्लीट आई चुकी है। अब इसमें देखो, ये संख्या बनी हुई है 4 से मिलकर और हमारी 3 से मिलकर, बिल्कुल ये 4 और 3 से मिलकर बनी हुई है। देखो ये जो 4 है ना, आपको पता है जब भी हम लोग क्या लेते हैं, एलसीएम वगैरह लेते हैं, तो 2 संख्याओं का आपस में पेयर लेते हैं, पेयर। तो यहां देखो ये जो 4 है ये पेयर बना लेगा इस वाले 4 के साथ, यानी कि ये जो 4 है ऑलरेडी इस 4 में आ चुका है, और ये अगर आ चुका है तो इसको हमने यहां पे लिख चुका है। ठीक है, यानी कि जो भी संख्या को, जैसे 2 संख्याएं हैं, दोनों के फैक्टर क्या होंगे? 4 4 है, तो उसको एक ही बार लेंगे। ये चीज आपको एचसीएफ के अंदर बहुत अच्छे से समझ में आएगी, लेकिन यहां एक बार देख लीजिए आप लोग। तो ये जो 4 है ना, वो तो इस वाले 4 के अंदर आ चुका है, लेकिन एक बात बताओ, ये जो 3 है वो अभी तक इस 16 के अंदर 3 दिख रहा है आपको? ना तो 16 के गुणज में 3 है, ना फिर गुणनखंडों में 3 है। 16 के गुणनखंड क्या क्या है? 4 4 है। इसमें 3 आ रहा है कहीं पे? नहीं आ रहा। 16 का गुणज भी नहीं है 3, 3 के पहाड़े में 16 आता है? नहीं आता। काउंटिंग में 16 आता है? नहीं आता। तो इसका मतलब क्या है कि ये 3 अभी तक यूज नहीं हुआ। ये जो यूज नहीं हुआ है, इस वाली संख्या को इस 16 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, और हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा? 48 हमारा क्या होगा? ये यहां पे एलसीएम आ जाएगा। ये है हमारा तीसरा तरीका। अब मुझे देखो, आपको देखते ही लग रहा होगा ये इतने बड़े बड़े आप लोगों ने निकाले, ये इतने से में निकल गया, तो इसका मतलब बेस्ट ये वाला तरीका है। अब इस तरीके को याद करने के लिए कुछ चीजों का ध्यान करना पड़ता है।
वो सारी चीजें इसकी प्रैक्टिस से आपकी आएंगी, वो मैं आपको करवाने वाला हूं। ठीक है, तो जल्दी से बताओ एक बार कैसे आपको ये लग रहा है, फिर उसके आगे हम लोग चलते हैं। इसका लिखवा देंगे, इसका लिखवा देता हूं मैं, है ना। ठीक है, देखो लिख लीजिए, इसका एक नोट डाल के लिख लो भाई, इसके बारे में क्या लिख लीजिए, किस तरीके से हम लोग चुनाव करते हैं। दी गई संख्याओं में, दी गई संख्याओं में, यानी कि जितनी भी आपको संख्याएं दी गई हैं, दी गई संख्याओं में सबसे एलसीएम के लिए, दी गई संख्याओं में एलसीएम के लिए क्या हम लोग करेंगे, सबसे बड़ी जो संख्या है, सबसे बड़ी संख्या को चुनते हैं। दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या को हमने चुना, फिर उसके बाद हम लोग क्या स्टेप लेंगे, उसको आप लोग लिखें। सबसे पहले हमने 16 को चुन लिया, यहां पे 16 हमारा आ चुका है। फिर हमने क्या करा कि जो बाकी दी गई संख्याएं या फिर सभी संख्याओं के हम लोग गुणनखंड हैं वो निकालें। सभी, फिर और लगा देता हूं कि फिर सभी संख्याओं के गुणनखंड लिखते हैं। फिर जो गुणनखंड बड़ी वाली संख्या में नहीं आया है, उसे बड़ी संख्या से गुणा कर देते हैं, और वह एलसीएम होगा। ये आप लोग दो चीजें लिख लीजिए। आप लोगों को दिख रहा है ना पूरा, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल। अब देखो, मैंने यहाँ पे ये चीजें लिख दी ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ी सी परेशानी भी ना हो। देखो, हमने सबसे पहले क्या करा, बड़ी संख्या को लिया, उसके बाद दी गई संख्याओं में एलसीएम के लिए हमने सबसे बड़ी संख्या को चुनते हैं, हमने सबसे बड़ी संख्या चुन ली। फिर सभी संख्याओं के गुणनखंड है वो लिखते हैं, जैसे 12 के गुणनखंड 3 और 4 हो गए, 16 के गुणनखंड 4 और 4 हो गए। अगर कोई और दी गई होती संख्या तीसरी तो उसके भी गुणनखंड हम लोग लिख लेते हैं, बिल्कुल। फिर जो गुणनखंड बड़ी वाली संख्या में नहीं आया है, जैसे ये जो 3 नंबर का गुणनखंड है, 3 संख्या, ये बड़ी वाली संख्या में नहीं आया है, तो उस गुणनखंड को बड़ी वाली संख्या से गुणा कर देते हैं, और गुणा करने पर जो प्राप्त होगा वह हमारा एलसीएम होगा। तो ये आप लोग लिख सकते हैं आराम से, जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग थोड़ा सा चलते हैं, बिल्कुल। अब एक मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा, और फिर हम लोग देखते हैं कि आप लोग कितना समझ पाए हैं, कितना आप लोग समझ पाए हैं। देखो, कितना आप लोग समझ पाए हैं उसको देखते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, कितना हमें क्या करना है, तीनों बार एलसीएम ही ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या क्या है, पहला क्वेश्चन यहां पे लेंगे और दूसरा क्वेश्चन हम लोग यहां लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है आपका 8 और 12 का एलसीएम आपको ज्ञात करना है। अभी बड़ी संख्याएं भी लेंगे, एक बार मैं कॉन्सेप्ट तो समझा दूं आप लोगों को, ठीक है। 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले कौन सी विधि हम लोग कर रहे थे, हम लोग कर रहे हैं सबसे पहले गुणज विधि। क्या हम लोग करेंगे, गुणज विधि हम लोग करेंगे, गुणज विधि द्वारा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले 8 के गुणज ज्ञात करो। 8 का गुणज क्या होगा, 8 होगा, फिर 16 होगा, 24 हो जाएगा, 32 हमारा हो जाएगा, और इसी तरीके से ये चीजें चलती रहेंगी। उसके बाद अगर मैं देखूं यहां पे कि मैं आपसे बोलूं
कि यहाँ पे अब 12 के गुणज ज्ञात करो, तो 12 के गुणज 12 होगा, 24 होगा, 36 होगा, फिर उसके बाद 48 होगा, और इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। गुणजफल विधि ये हमारी कहती है कि जो सबसे छोटा कॉमन गुणज है वो हमारा एलसीएम होगा। तो अगर सबसे छोटा कॉमन गुणज, सबसे छोटा कॉमन गुणज हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो एलसीएम क्या होगा, मुझे एक बात बताओ, सबसे छोटा कॉमन गुणज इन दोनों संख्याओं में कौन सा है? देखो 8 है वो नीचे नहीं है, 16 है वो नीचे नहीं है, सबसे बड़ा छोटा है 24, और इधर भी क्या आता है 24, यानी कि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा, ये हमारा 24 होगा। बोलो यस और नोट। यहां तक अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो मुझे बताओ। ठीक है, आगे आ जाओ। इसी सवाल को हम लोग दूसरे तरीके से करते हैं कि अगर आपको दिया गया है क्या, 8 और 12, तो एलसीएम ज्ञात करना है किससे? अब हम लोग जो सेकंड तरीका ले रहे हैं वो ले रहे हैं भागफल विधि के द्वारा, भागफल विधि के द्वारा। और भागफल विधि भी सिंपल है, वैसे तो आप लोग चाहें तो इससे भी निकाल सकते हैं कि जैसे 8 ले लिया मैंने, ये मैंने 12 लिया, और दोनों के अंदर मैंने क्या करा, भाग दिया। यहाँ पे मैं 2 से डिवाइड करूंगा, ये कितना होगा 4, 2 से डिवाइड करा ये कितना होगा 6, यहाँ 2 से फिर आगे डिवाइड करा ये कितना होगा 2, ये कितना होगा 3। जब दोनों संख्याएं अलग आ जाएं तो इनको यहाँ पे छोड़ के सबको गुणा कर दो। अगर नहीं करना चाहते तो एक बार 2 का दे लीजिए, ये 1 हो जाएगा, ये 3, एक बार 3 का दे लो, ये 1 हो जाएगा, ये 1। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम हमारा क्या होगा, ये जो संख्याएं दी गई हैं, ये वाली जो संख्याएं हैं, इन सबको गुणा करने पर हमें एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इनको गुणा करता हूँ तो 2 है, गुणा में 2 है, गुणा के अंदर 2 है, और गुणा में 3 है। तो ये आपका एलसीएम कितना हो गया, 24 आपका एलसीएम हो जाता है। बताओ, अगर किसी बच्चे को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप लोग बता दीजिए। ठीक है, कोई समस्या है? नहीं होगी। मैं बिल्कुल जितना बेसिक होगा ना इतना बेसिक आपको करवाऊंगा, और आपको पता है एडवांस तो लेवल हमारा बहुत हाई जाएगा। तो इसमें 4 क्लासें होंगी। पहले बस इनको एलसीएम और एचसीएफ को अच्छे तरीके से समझो, क्योंकि ये छोटी संख्याएं, जैसे 12 है, 8 है, आप इनका अगर ना भी लिखोगे तो मुंह जवानी भी बता दोगे कि 24 होगा, लेकिन अगर मैं बड़ी संख्या दे दूंगा तो फिर वहां आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए मैं आपको ये जहन में, आप लोगों के अंदर, शरीर के अंदर एक रग में आपको एलसीएम एचसीएफ आना चाहिए। ठीक है, अब आप लोग आ जाओ तीसरे वाले तरीके पे। क्वेश्चन क्या है आप लोगों का कि 8 और 12 का हमें क्या चाहिए, हमें एलसीएम चाहिए। बिल्कुल ठीक है साहब। अब आपको पता लगेगा कि यार ये जो तरीका है वास्तव में बहुत बढ़िया तरीका है। जैसे इस तरीके का नाम क्या है, वो लिखो स्मार्ट तरीका या स्मार्ट विधि, स्मार्ट तरीका। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले मैंने दोनों संख्याएं लिखी, एक लिखी 8 और दूसरी मैंने लिखी 12। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि इन दोनों के गुणनखंड आप लोग करो, ये हो गया 4, ये हो गया 2, इधर इनके भी गुणनखंड करो, ये हो गया 4, ये हो गया 3। अब एलसीएम के लिए सबसे पहले बड़ी जो संख्या है उसे आप लोग लिख लीजिए। भाई दोनों के अंदर बड़ी संख्या कितनी है, 12 है, हमने लिख ली 12। ठीक है, इनके गुणनखंड हम लोगों ने करके देखे। तो मुझे एक बात बताओ, ये तो पूरा का पूरा यहां इसमें आ चुका है, तो इसको तो छेड़ने की जरूरत नहीं है। छेड़ेंगे किसको, जो बाकी संख्याएं बची हुई है। अब बाकी संख्याओं में केवल यहां पे 2 ही संख्या है, तो एक संख्या बची हुई है। कौन सी बची हुई है, ये आपकी 8 बची हुई है। 8 में भी आप लोगों को पता लग गया होगा कि ये जो 4 है ना मेरे बच्चे, ये तो इसके साथ पेयर बना के और इसमें ही समाहित हो जाएगा। बिल्कुल, यानी कि जोड़े को हम एक ही बार लिखते हैं। तो 12 को लिखा तो ये 4 इसमें ऑटोमेटिकली आ चुका है। ठीक है बात। अब आगे बचा है 2। तो मुझे एक बात बताओ, ये 2 कहां है? ये 4 तो हमारा इसके साथ आ गया, तो इसमें तो 2 नहीं है। आगे हमारा 3 है, तो इसका मतलब ये 2 है। इसको ऐसे कैसे गुना कर दो। जो बचा हुआ गुणनखंड है उसे हम लोग ऐसे कैसे गुना कर देंगे, अगर वो कॉमन नहीं है तो। ठीक है, आगे यहां पे आपका जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका हो जाएगा 24। ये मुझे बताओ यार, ये बेस्ट तरीका आप लोगों को लग रहा होगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तीनों चीजों को लिख लीजिए जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं। आगे मैं आपको अलग अलग क्वेश्चन है वो देने वाला हूं, और स्मार्ट तरीके से ही हम क्वेश्चंस को करेंगे।
ठीक है, जल्दी से आ जाओ। अब आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ मेरे बच्चे, थोड़ा सा आगे आ जाओ। देखो देखो, मैं आपको एक संख्या देता हूं, किसी का कोई डाउट है तो मुझे बताओ। बिल्कुल बढ़िया भाई, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, थैंक यू सर, नाइस गुरुजी, बहुत बढ़िया मेरे भाई। हाँ, तीसरा बेस्ट है, वही तो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, वही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन आप लोग लिखो, आपको दिया जाए कि 9, अभी तक 2 संख्याएं हम लोगों ने ली हैं, अब 3 संख्या ले रहे हैं, 9 और 12 और 15 का एलसीएम आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग देखो, भागफल विधि और जो गुणज विधि है उससे आप लोग ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। मैं कौन सी विधि ले रहा हूं? मैं ले रहा हूं जो आपको मैंने अभी स्मार्ट तरीका समझाया। सबसे पहले इन संख्याओं के गुणनखंड हम लोग करेंगे 3 और 3, इसके गुणनखंड करेंगे 3 और 4, इसके गुणनखंड हम लोग करेंगे 3 और 5। बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब मैंने एलसीएम लिखा, यहां पे एलसीएम, एलसीएम, और यहां पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 15, वो मैंने लिखी सबसे बड़ी संख्या 15। यानी कि जो संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या है उससे छोटा तो आपका एलसीएम कभी नहीं हो सकता। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे 1050 में लिखूं, 1070 में लिखूं, 2989 में लिखूं, यहाँ पे 7006 में लिखूं, तो इसका एलसीएम है ना वो कभी भी 7006 से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि बड़ी संख्या 7006 है। इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, अब देखिए आप लोग, सबसे बड़ी संख्या मैंने क्या लिखी? 15 मैंने लिख दी। तो उसके आगे बात करते हैं। देखो, अगर मैं पेयर बनाना चाहूं ना, तो देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो ये तीनों संख्याएं, इन तीनों में 3 कॉमन लेके या फिर तीनों का एक ही पेयर हमारा बन जाएगा, यानी कि ये संख्या एक ही तीनों पेयर बनाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब देखो, हमने जब 15 लिया तो ये 3 इसके अंदर ऑलरेडी आ चुका है, तो इस 3 को छेड़ने की जरूरत नहीं है, इस 3 को छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं दूसरी संख्या की। ये यहां पे 3 बचा हुआ है, ठीक है, ये वाला जो 3 है आगे किस में आएगा? देखो, ये वाला जो 3 है वो तो हमारा आ चुका है, अब इधर तो केवल 5 बचा हुआ है, तो ये जो 3 है वो कहीं भी इस संख्या के अंदर अब नहीं आएगा। अगर मैं इस संख्या के अंदर एक और 3 ले लूं, तो देखो इसके गुणनखंड क्या होंगे? 3, 3 और 5, तो इनको गुणा करेंगे तो ये वाली जो संख्या है वो तो 45 हो जाएगी। 3 तिया 9, 9 पंजा 45, लेकिन ये है 15, तो इसका मतलब ये 3 नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है, या फिर आप लोग वैसे देखो कि ये जो पेयर है ना, पेयर वाले तो इसमें आ ही चुके हैं, अब ये एक्स्ट्रा बचा हुआ है 3, तो इस एक्स्ट्रा चीज को यहां पे लिखेंगे गुणा के अंदर। ठीक है, इस एक्स्ट्रा चीज को कहां लिखेंगे? गुणा के अंदर लिखेंगे। उसके बाद अब कौन सी संख्या बची हुई है? एक हमारे पास ये भी बचा हुआ है 4, और ये देखो 4 ना तो इस 3 में आया, ना 4 ये इस 5 के अंदर आया, तो इस 4 को भी डायरेक्ट गुणा करो, यहां पे कर दिया गुणा, बिल्कुल कर दिया। आगे बचा हुआ है 5, अरे ये 5 तो 15 के अंदर पहले ही आ चुका, ये तो बड़ी जो संख्या ले ली है उसको तो छेड़ना ही नहीं है, इस वाली संख्या को छेड़ना है क्या? नहीं छेड़ना है, तो इसका मतलब ये तो क्या है? ये तो हमारा ऑलरेडी आ चुका है। देखो इसके अंदर क्या क्या है? 3 और 5, तो ये 5 तो ये ऑलरेडी यहां पे आ चुका है। बिल्कुल ठीक है ना बात? ठीक है, समझ में आनी चाहिए, एक एक बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अगर यहां गलती हो जाए कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, पेपर के अंदर गलती हो गई, एक क्वेश्चन डायरेक्ट चला जाएगा, फिर रोते फिरोगे कि यार मेरा 1 नंबर से पेपर रहेगा। 2017 में 75 मार्क्स थे, 76 पे कट ऑफ लगी ओबीसी की, मैं 1 नंबर से रह गया। 1 साल तक मैंने क्या करा? 1 साल तक मैंने वेट करा, वो मेरा 1 साल बर्बाद होगा वेट करने के चक्कर में, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार 1 ही नंबर कम है। वहां कोई पॉइंटों वाली बात भी नहीं थी, क्योंकि वहां नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, नेगेटिव नहीं होता तो फिर पॉइंट वाली समस्या खत्म हो जाती है। यानी कि अगर किसी भी, अगर थोड़ा बहुत भी मेरिट डाउन होता तो फिर वो 75 से डायरेक्ट 76 से डायरेक्ट 75 पे आता और मेरा सिलेक्शन हो जाता।
तो इस वजह से मैं 2017 में रह गया। फिर मैंने भरपाई उसकी करी 2020 के अंदर। फिर मैंने सोचा कि अब की बार 1 नंबर से रहे हैं तो अब की बार 10 गुना ज्यादा से जीतेंगे। मेरे 2021 वाले पेपर में 10 नंबर ज्यादा आए, 68 पे कट ऑफ लगी, 78 नंबर आए। तो इसी तरीके से कहता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये उसी टाइम के क्लियर है कि यार ये इस तरीके से होता है। मैं कोई अलग थोड़ी हूं, आप लोगों का ही तो बीच का हूं यार। मैं कितनी एज है, 26-27 साल है, ठीक है। मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो 23 अप्रैल 1997 है। तो सेव आप लोग देख लीजिए, आप लोग इसमें से काफी सारे लोग तो इसमें भी बड़े होंगे, ठीक है। तो यहां पे बिल्कुल आप लोग आराम से बारीकी से समझो। अब इसको हम लोग गुना करें तो ये कितना हो जाएगा, 180 हमारा हो जाएगा, यानी कि हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 180 हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब कोई बच्चा कह रहा होगा कि सर आप लोग एक बार दूसरे तरीके से करके बता दें। बिल्कुल कर लीजिए मेरे भाई। देखो जैसे मैंने 9 लिया, मैंने 12 लिया और मैंने 15 लिया। सबसे पहले भागफल विधि देख लेते हैं। 3 का भाग दिया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको एक चीज बताई कि अगर ये संख्याएं तीनों अलग अलग हो जाएं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहीं पे इन सबको गुणा कर दो। क्या करेंगे, 3 गुणा में 3 गुणा में 4 गुणा में 5, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया 20, ये कितना होगा 20 तिया 60 और 60 तिया 180। हमारा एलसीएम कितना है 180। तो आप लोग किसी भी तरीके से करोगे आंसर तो आपका 180 आएगा, ठीक है। आगे आ जाओ आप लोग, जल्दी से एक बार आगे आप लोग आ जाइए। अब हम लोग एक दूसरा सवाल लेते हैं, दूसरा सवाल, ठीक है। कोई समस्या है भैया, वैकेंसी का भी बता दीजिए एक बार, वो अलग वीडियो बना देंगे दीपांशु, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई समस्या नहीं, ठीक है। दूसरा सवाल आप लोग देखिए, 25 ले लीजिए, फिर उसके बाद में आप लोग 35 ले लो और एक संख्या ले लेते हैं 42, ठीक है। एलसीएम के लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया, का एलसीएम ज्ञात करें, का एलसीएम हमें ज्ञात करना है, ठीक है। एलसीएम ज्ञात करते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या करा, इन दोनों के टुकड़े करें तो 5 इंटू में 5 क्या होगा 25। भाई 25 के सबसे सरल टुकड़े क्या हो सकते हैं, 5 गुना 5। 35 के सबसे सरल टुकड़े क्या होते हैं, 7 गुना में 5। और 42 के सबसे सरल टुकड़े क्या हो सकते हैं, 7 गुना में 6। हमें टुकड़े तो और भी हो सकते हैं, 42 के 21 गुना 2 कर दिया, 14 गुना 3 कर दिया, कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जो ठीक ठाक है, जो आपको बोलते ही देखते ही समझ में आ रहा है वही लिख देंगे डायरेक्ट। अगर मैं 21 भी लिखूंगा ना तो यहां कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब आप लोग आगे देखो, आगे आप लोग देखिए मैंने क्या करा, एलसीएम अगर मैं लेना चाहता हूं तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 42 है। इस 42 को मैंने यहां पे लिख दिया, बिल्कुल मैंने लिखा। आगे देखो ये जो 5 है ना, देखो ये वाला जो 5 है वो इस वाले 5 के साथ, क्योंकि सभी संख्याओं में देखेंगे हम तो ये वाला 5 है वो इस वाले 5 के साथ जाके एक पेयर बना लिया। लेकिन अब आगे इस वाली संख्या के अंदर 5 नहीं है, तो इन दोनों पेयर का जो एक है उसे हम लोग कहां लिख देंगे, यहां गुणे के अंदर लिख देंगे, क्योंकि आगे है ही नहीं वो। अगर आगे नहीं है तो हम लोग इस एलसीएम के गुणा में हम लोग लिखेंगे। ये हो गया 5, कोई दिक्कत है नहीं है। अब आगे वाले 5 की बात करते हैं, इस वाले 5 की। ये जो 5 है, ये जो 5, अब देखो ये वाला 5 ना तो यहां पर है, क्योंकि ये जो 5 था वो तो उसके साथ पहले ही आ चुका, यहां पे आ चुका। ये वाला 5 यहां भी नहीं है, तो इसका मतलब ये अगर कहीं भी नहीं है आगे, या फिर ये वाला 5 इस वाली संख्या में नहीं है, क्योंकि हमें कंपैरिजन इसी से करना है ज्यादा। इससे क्यों कर रहे हैं बीच वाली से, क्योंकि हमें पेयर मिल जाएगा, बार बार उसको देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो 5 है वो आगे इस वाली में भी नहीं है, इस वाली में भी नहीं है, तो यहां पे मैंने एक और 5 ले लिया, क्योंकि ये भी एक्स्ट्रा है, इसको भी नीचे गुणा में लिखो, बिल्कुल ठीक है। अब बची है एक संख्या कौन सी, हमारी 7 बच चुका है। हमारा क्या बच गया, 7 हमारा बच गया, ठीक है। तो 7 देखो 7 ये इसमें आ रहा है और इसी संख्या से तुलना करनी है, तो 7 तो हमारा इसमें ऑलरेडी आ रहा है, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा एलसीएम कितना होगा, ये हमारा एलसीएम होगा 42 इंटू में 25, 42 इंटू में 25। और ये कितना हो जाएगा एक बार देखना, ये हो जाएगा आपका, जैसे मैं अगर इनको गुना करना चाहूं, 42 को 5 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10, 1 5 चौक 20 और 1 21, इंटू में ये कितना हो जाएगा आपका 84, और ये कितना हो गया आपका 0 5 और 00। तो ये आपका एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई, एलसीएम हो जाएगा 1050।
अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको कोई समस्या है तो, कोई भी समस्या है किसी भी बच्चे को, एक और तीसरा सवाल मैं लूंगा, अभी आपको समझाएंगे, ये तरीके आप लोगों को समझाने पड़ेंगे। इसमें भी एक एब्सेशन आपको देखने को, यानी कि अपवाद आपको देखने को मिलेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, लेकिन फिर मैं आपको करवाने वाला हूं। अभी देखो, तीसरा एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप लोग बता दीजिए, बताओ अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो। ठीक है, अभी एक कॉमन संख्या ले लेता हूं मैं कोई भी, जैसे मैंने यहां पे लिया, क्या मैंने लिया यहां पे, मैंने आपके लिए यहां पे लिया 25 मैंने लिया, और 25 मैंने लिया, फिर हम लोग 32 ले लेते हैं, और हम लोग 64 ले लेते हैं। का एलसीएम हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? का एलसीएम हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले एक चीज आपको देखने को मिल रही होगी कि देखो, ये जो, चलो अभी बताएंगे, इसके हमने क्या करे, टुकड़े करे, क्या करे, 5 इंटू में 5, इसके टुकड़े हम लोग क्या कर सकते हैं, 8 इंटू में 8, इसके टुकड़े हम लोग क्या कर सकते हैं, 8 इंटू में 4। बिल्कुल ठीक है, कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। लेकिन मुझे एक बात आप लोग बताओगे कि अगर मैं इसका एलसीएम लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 64। मैं 64 लेके आ गया। अब ये वाली जो संख्या है ना, बीच वाली संख्या है 32, ये तो देखो, ये पूरी की पूरी संख्या है वो इसके अंदर आ रही है, और मैंने आपको बताया कि जो एक्स्ट्रा होगा ना उसे हम लोग इसके नीचे, इसके गुणा में लिखेंगे, लेकिन ये एक्स्ट्रा तो है ही नहीं, ये तो पूरी की पूरी संख्या 64 के अंदर है, यानी कि 32 गुणा 2 करेंगे तो 64 हो गई। तो हम लोग इसको छोड़ सकते हैं, इसको तो बिल्कुल ही छोड़ दो, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ही इसके अंदर कॉमन आ रही है, तो उसे तो अगर ना भी लिखेंगे तो भी हमारी बात वही है। ठीक है, जैसे मैं अगर बोलूं 2 और 4 का एलसीएम बताओ, तो आप लोग बोलेंगे कि इधर सर 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा। कैसे? क्योंकि हमने बड़ी वाली संख्या को लिया 4, ठीक है, और छोटी वाली संख्या तो ऑलरेडी इसके अंदर है। इसके टुकड़े कितने होंगे? 2 इंटू 2, तो ये टुकड़े तो इसके अंदर ही है, तो इसका एलसीएम कितना होगा? 4। अब देखो, इसके टुकड़े 8 भी है इसके अंदर और 4 भी इसके अंदर है, यानी कि इसके अगर आगे टुकड़े करूंगा 2 इंटू 4, तो देखो ये 4 भी यहां पे आ गया, बिल्कुल आ गया ना। तो इसका मतलब इस 32 को हम लोग छोड़ के चलेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, चाहे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर पूरा मान उसके अंदर कॉमन आ रहा है तो फिर उसे सोल्व मत करो। आगे देखो, आगे बात किसकी करेंगे? अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा हुआ है? 5, और एक ये वाला 5 बचा हुआ है। देखो, ये वाला 5 इसके अंदर कहीं पे दिख रहा है क्या? मुझे बताओ। वहां 8 है और दूसरा भी 8 है, तो 5 भी नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब इसके गुणा में क्या आएगा? इसके गुणा में 5 आएगा। अब बचा ये वाला 5। अब ये मत कर देना कि यार इन दोनों का एक पेयर बनाया और एक बार आ गया। भाई, पेयर जब बनाते हैं जब दो अलग अलग संख्याएं हों, जैसे अगर 25 के अंदर 5 है और 32 के अंदर भी 5 आता तो हम लोग पेयर बनाते हैं। जैसे यहां इसमें 5 है और इस वाली संख्या में 5, ये वाला जो 5 है वो इसका है, ये वाला जो 5 है वो इसका है, तो यहां पे पेयर बन सकता है। एक ही संख्या के दो गुणनखंडों का पेयर नहीं बनेगा, नहीं तो फिर गुणनखंड क्यों कर रहे हो आप लोग जब पेयर ही बनाना है? तो भाई इसका ये लिख सकते हैं कि जैसे इसको हटा के मैं इसका गुणनखंड एक ही लिख दूं 5, भाई 5 अलग है 25 अलग है, लेकिन अगर मैं इसके दो गुणनखंड लिखता हूं तो मेरे को समझ में आता है कि यार चीजें सही है। ठीक है, तो अब देखो, एक तो 5, ये वाला जो 5 है ना, ये वाला 5 ये तो हमने लिख दिया यहां, ये जो दूसरा 5 है इस लाइन को भी मुझे एक बार हटाना पड़ेगा, एक सेकंड। ठीक है, ये जो दूसरा 5 है इसकी बात करते हैं, ये भी आगे कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये वाली संख्या भी नीचे किस में आएगी? गुणा के अंदर आएगी। तो अब मुझे बताओ 64 गुणा के अंदर कितना होगा? 25 होगा, और इसका आंसर कितना लिख सकते हैं हम लोग? इसको एक बार गुणा करना पड़ेगा, 5 चौक 20, 2 बचा हुआ है, 6 पंजू 30, ये 32 हो गया, और यहाँ पे कितना होगा? 64 128। ठीक है, और ये कितना हो गया? 0 0, और 3 2 5 1 16, 1600। ठीक है, तो इनका जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये आपका 1600 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं भी सोच समझ के लिख रहा हूं ये चीजें, तो फिर एक बार मेरे को भी गुणा करना तो बनता है। ठीक है, तो ये हो गया 1600। अब मुझे बताओ यार, ये विधि आपको अच्छी लगी या ना लगी? मुझे एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, फिर कुछ और एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने लेता हूं ताकि वो चीजें आप लोगों को समझ में आ जाए।
ठीक है, कॉमन वाली चीजें भी ले रहे हैं, ठीक है, कॉमन वाली चीजें जैसे लिख लो एक क्वेश्चन, आप लोग एक क्वेश्चन लिखो, कॉमन वाली चीज लेते हैं पहले। भाई मैं सारी चीजें करवाऊंगा यार, तुम लोग आगे मत भागो, पहले भागो मत। कई लोग बोल रहे हैं सर आ गया समझ में, अभी रुक जाओ, अभी एक क्वेश्चन दूंगा फिर करके बताना मुझे कि समझ में आ गया गुरुजी। ये देखो, ये संख्या क्या है 2 है, ये संख्या क्या है 4 है, और ये संख्या क्या है 8 है। इसका आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि ये देखो, मैंने क्या बोला एलसीएम के लिए, एलसीएम के लिए मैंने बोला कि सबसे जो बड़ी संख्या है उसको आप लोग चूज कर लो। आप लोगों ने कर ली 8, कोई समस्या है? मेरे हिसाब से नहीं होगी। मैंने क्या बोला कि देखो ये 4 है ना, ये 4, इसके गुणनखंड करो एक बार, 4 और 2, देखो ये 4 ये रहा आपका, ये 2 है ये रहा आपका। जब दोनों संख्याएं इसमें समाहित हैं पहले से या इसमें आ रही हैं, इसके अंदर कॉमन है, तो ये ही, इसके आगे गुणा करने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो अगर इसके आगे गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि कोई संख्या बची नहीं है, गुणा किससे करोगे आप लोग, तो इसका मतलब यही संख्या क्या होगी, यही संख्या आपका एलसीएम हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, आगे आ जाओ। यही यानी कि एक और नीचे क्वेश्चन ले लेते हैं, जगह भी बची हुई है। अगर मैंने जैसे एक क्वेश्चन ले लिया, मैं थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूं, जैसे मैंने लिया एक 5 लिया मैंने, एक मैंने 17 ले लिया है, और एक मैंने ले लिया है 25, एक मैंने 25, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, देखो यार 17 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 17 और 1 ही हो सकता है, ठीक है। इसके सबसे बढ़िया गुणनखंड 17 और 1 ही हो सकता है। यानी कि हमें एलसीएम चूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो सबसे बड़ी संख्या है वो हमने ली कितना, 25 ली है, और ये जो 17 है ना, ये जो 17 है, अब मुझे बताओ ये 17 इस 25 के अंदर कॉमन है ही नहीं यार, तो इस 17 को ऐसे के ऐसे हम लोग गुणा कर देंगे, और ये 5 है ऑलरेडी, ये इसके अंदर आ चुका, तो एलसीएम कितना होगा हमारा, एलसीएम यही हो जाएगा 17 इंटू में 25, क्या होगा एलसीएम, क्या होगा, इसको सोल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी मैं सवाल दूंगा, मैं मानने वाला थोड़ी हूं। 25, 8 और 40 को दिखाओ। एक बच्चा बोल रहा है किसको, 25 को। अगर आपको भी कुछ करवाना है तो मुझे बता दो। ये एक बच्चे ने लिखा है 25, 8 को और 40 को। यार ये तो सेम ही तो क्वेश्चन है। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया है, एक संख्या इसके अंदर कॉमन है, ठीक है, तो इसका एलसीएम आप लोग लेंगे, इसका एलसीएम आप लोग लीजिए। इसके गुणनखंड कितने हो गए, 5 इंटू में 5। ये जो संख्या है ये ऑलरेडी इसके अंदर है, क्योंकि इसके गुणनखंड कितने होते हैं, 8 और 5 होते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो ये देखो ये 8 तो ऑलरेडी इसके अंदर है, तो इसको तो छेड़ेंगे नहीं। अब इसकी बात आती है इस वाले 5 की, तो इसका एक जो 5 है ना, वो तो ये रहा, एक 5 तो इसमें मिल गया, लेकिन जो दूसरा 5 है, ये वाला जो 5 है, वो इस संख्या के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 40, तो इसके एक 5 गुणे में आ जाएगा, यानी कि ये कॉमन नहीं है, और इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। बताओ एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 200 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 200 आपका हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप लोग लिखो, क्या 18 है, 27 है और 40 है, इसमें कुछ भी कॉमन आपका नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन गुणनखंड करके देख लो, जो चीजें कॉमन आएंगी उनको हम लोग लिखेंगे, जो चीजें कॉमन आएंगी उनको हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी। देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको लाडले ये बताया कि इनके गुणनखंड आप लोग करो, क्या 9 हो गया, ये 2 हो गया, इसके गुणनखंड आप लोगों ने करे 9 हो गया, और ये 3 हो गया, इसके गुणनखंड आप लोगों ने करे 8 हो गया, और ये आपका 5 हो गया। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है। मैंने क्या करा एलसीएम के लिए, मैंने सबसे जो बड़ी संख्या है उसको मैंने चूज करा, ये हो गई सबसे बड़ी संख्या 40। एलसीएम के लिए क्या होगी, ये सबसे बड़ी संख्या मैंने 40 चूज कर ली, ठीक है। मुझे बताओ मैंने क्या बोला है कि दो अलग अलग संख्याओं में अगर कुछ कॉमन आता है तो उनके पेयर बनाएंगे। देखो ये वाली जो संख्या कितनी है, 9 आपकी है, ये वाली संख्या कितनी है आपकी, 9 है, इन दोनों का एक पेयर बना, लेकिन आगे ये पेयर आपका मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये नीचे गुणा के अंदर तो आएगा ही आएगा, तो हमने क्या करा, 9 हमने गुणा के अंदर यहां पे लिख दिया। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत है, नहीं होगी, बताइए कोई दिक्कत है, नहीं होगी। आगे अगर मैं देखना चाहूं तो देखो, अगर मैं इस 2 की बात करता हूं, इस 2 की मैं बात करता हूं, तो ये वाला जो 2 है
आगे देखो यहां इस 8 के अंदर निहित है भाई, 8 के टुकड़े करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कर सकते हैं ना, तो ये 2 तो 8 के अंदर है, यानी कि ये 2 हमारा आगे 40 के अंदर आ चुका है, तो इस वाले 2 को हम लोग नहीं छेड़ेंगे। लेकिन ये जो 3 है, 3, अब देखो मुझे बताओ, या ये 3 आपका इस 8 में और इस 5 में है? 3 8 में भी नहीं आता, 3 5 में भी नहीं आता, और इन दोनों का जो मल्टीपल है 40, 3 उसमें भी नहीं आता। इसका मतलब 3 हमारा नीचे गुणा के अंदर आएगा। और अगर मैं इसको गुणा करता हूं तो ये होगा 40 गुणा में कितना होगा, 9 तिया 27, 40 गुणा में 27 करेंगे तो 27 चौक कितना होगा, 27 चौक कितना होगा, 7 चौक 28, 108 हो जाएगा, 108, यानी कि ये कितना होगा, 1080 आपका क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। 1080 आपका क्या होगा, एलसीएम आपका हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या है मुझे बताओ? नहीं होनी चाहिए, अब तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन आपका बनेगा, बहुत जोरदार क्वेश्चन बनेगा, उसको देखते हैं। मुझे जल्दबाजी नहीं है, अगर किसी को जल्दबाजी है तो वो फिर रिकॉर्ड क्लासें अपनी देख लें, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट करवाना है, आप लोगों को एक एक चीज रटवा के देनी है। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी तक किसी भी बच्चे को सिंगल दिक्कत है किसी क्वेश्चन के अंदर, कुछ पूछना चाहता है, कोई अपना क्वेश्चन देना चाहता है, मुझे जल्दी से बता दो, मुझे जल्दी से बता दीजिए। अब एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं जिसका एलसीएम मुझे आप लोग निकाल के बताओगे फिर, ठीक है? देखो, मैं एक संख्या आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, 36, 48 और 72। इसका एलसीएम आपको ज्ञात करना है, और सबसे ये जो तरीका है ये मैंने आपको बताया वो आपको निकालना है, जल्दी से निकाल के बताओ। दूसरा क्वेश्चन हम लोग इधर ले लेंगे, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन हम लोग इधर लेंगे, ठीक है? जल्दी से करके बताओ। दूसरा लिखो, दूसरा 72 लिखिए, 90 आप लोग लिखिए, और 108 आप लोग लिख लीजिए। 72, 90 और 108, 72, 90 और 108, या फिर 108 या 180 कर दो, इसे 90 के मल्टीपल में आ जाएगा, थोड़ा आसान आपके लिए हो जाएगा। बस बड़ी संख्याएं आपको सिखानी है तो आपके लिए ये हो जाएगा, ठीक है? आगे आ जाओ, तीसरे प्रकार का क्वेश्चन। 36, 48 और 72 का एलसीएम बताना है आप लोगों को। एक बच्चा बोल रहा है कि 32, 48 और 64, ठीक है, ये भी ले लो भाई, 32, 48 और 64, इसका क्या करना है आपको, एलसीएम निकालना है। बस ये 3 करेंगे, उसके बाद हम लोग एचसीएफ को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अब मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं, और जो इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर आप लोग स्टार लगा दीजिए। ये अगर क्वेश्चन आ गया तो आपके स्मार्ट तरीके को फेल कर देगा, ठीक है? देखते हैं कैसे। सबसे पहले इनको समझाता हूं, ये दोनों छोटे छोटे हैं, इनको समझ लीजिए। अगर मैं इसके करता हूं मल्टीपल तो ये कितना हो गया, 9, ये कितना हो गया, 8, ये 90 है, ये तो ऑलरेडी 180 के अंदर आ रहा है, तो हमने सबसे बड़ी संख्या क्या ली, हमने सबसे बड़ी संख्या ली 180, 180। अब आप लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप लोग बोलेंगे कि सर ये जो 9 है ना, 9 ये तो ऑलरेडी 180 के अंदर आ रहा है, तो इसे तो लेने की जरूरत नहीं है, इसे तो लेने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या कर दिया, इस 9 को तो मैंने छोड़ दिया। अब बात करते हैं किसकी, 8 की बात करते हैं। मुझे बात बताओ, क्या 8 180 के अंदर आ रहा है? जल्दी से बताओ, क्या 8 का पूरा पूरा भाग 180 के अंदर जाता है? यहां पे ये देखो, क्या इनके टुकड़े भी आप लोग कर लोगे, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है उसमें। लेकिन 8 को मैं आप लोग खोल के दिखाना चाहता हूं। ये मैंने क्या करा, 2 8 दूनी 16, यहाँ पे कितना बचा, 2, ये आ जाएगा सुपर, और 8 दूनी वापस 16, आखिर में बचा कितना है, 4 से फल। यानी कि 8 जो है वो पूरा पूरा डिवाइड है, वो नहीं कर रहा है। इसका मतलब इस 8 के हमें टुकड़े लेने पड़ेंगे, यानी कि जहां भी डिवाइड नहीं हो तो उसके आगे और टुकड़ा ले लो। यानी कि इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 4, और गुणा के अंदर क्या लिख सकता हूं, 2। इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 गुणा के अंदर मैं क्या लिख सकता हूं, 2, ठीक है?
कोई समस्या नहीं। लेकिन आपको एक चीज पता लग रही होगी कि यार ये जो 4 है ना, ये जो 4 है वो तो इसे 180 के अंदर आता है। देखो कैसे, अगर मैं 180 को 4 से डिवाइड करूं, क्योंकि 4 दो संख्याएं अगर डिवाइड हो रही है पीछे की तो 4 से डिवाइड होगा 100%। तो देखो 4 और ये कितना हो गया 16, ठीक है, ये बचा 2 और ये 5 चौक 20, तो ये तो डिवाइड पूरा पूरा कर रहा है। इसका मतलब ये जो 4 है वो तो इसी में क्या है, आपका निहित है, इसी के अंदर निहित है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखो अभी आपको पता लग जाएगा ये क्या है 45, और ये इसको दो फैक्टर मैंने बताए, 45 गुना में 4 करोगे 180 आ जाएगा। बताओ ये जो 4 है वो यहां पे है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो इस 4 को तो लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब ये 2 है वो हमारा फंस गया है, ये वाला जो 2 है, ये देखो ये 4 तो हमारा आ गया, तो इसमें तो 2 नहीं लेंगे, और ये 45 के अंदर 2 आता ही नहीं है, 45 के मल्टीपल में 2 आता है, नहीं आता। इसका मतलब ये जो 2 है वो नीचे गुणा होके आएगा, और एलसीएम कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, 360 हमारा एलसीएम हो जाएगा। ये तो होगा ये वाला। अब इसको करते हैं, एक भाई ने दिया है, क्या देखते हैं क्या होता है इसमें, क्या है इसका माजरा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए 64 है उसको लिख लेंगे, यानी कि सबसे जो बड़ी संख्या है उसको हम लोग लिखेंगे। बिल्कुल लिख लिया हमने, कोई समस्या नहीं है। अब मैं देखो एक चीज, ये पहली संख्या है, पहली वाली संख्या वो तो ऑलरेडी इस 64 के अंदर आ रही है, तो इसको तो छेड़ना ही नहीं है। लेकिन जो 48 है इसके पेयर में कर लेता हूं। मैंने क्या क्या करे, एक मैंने 6 कर लिया, एक मैंने 4 कर लिया, इसके मैं क्या क्या कर सकता हूं, एक मैं 8 कर लूं, एक मैं 8 कर लूं, लेकिन 8 की जब करूंगा तो ये 4 और 2, तो आप लोगों को अब पता लग गया होगा क्या, कि देखो ये जो 4 है ना, ये जो 4 है वो तो आपका इसमें निहित हो रहा है, तो ये तो 4 आएगा, 64 में 4 तो आएगा। ये जो 6 है, अगर मैं देखो 64 है वो 6 से डिवाइड नहीं होता, तो इसके पेयर करूंगा मैं, एक पेयर करा मैंने 3, एक पेयर मैंने करा 2, ये 2 है, ये वाला 2, देखो ये 4 तो मैंने ले लिया, ये 2 आपको यहां दिख रहा है, अगर यहां नहीं दिख रहा तो इस 8 के अंदर भी 2 है, वहां ले सकते हो, तो ये 2 तो हमारा उधर आ रहा है, ये 4 भी उधर आ रहा है, बचा कितना है, सिर्फ 3 बचा हुआ है, जो हमारा 64 में नहीं आता है, 3 64 में नहीं आता है। तो 3 को क्या करेंगे, यहां से गुणा कर दो, और ये कितना होगा, 4 तिये 12 हो गया, 1 4 6 तिये 18 और 1 19, यानी कि एलसीएम आपका क्या होगा 192। जिसने भी दिया है एक बार चेक कर लेगा। ठीक है, कोई समस्या है नहीं है। लेकिन अब इस वाली चीज को आप लोग समझो, इस वाली चीज को आप लोग समझो, ये आपका क्या है 36 48 और 72 है। मैंने क्या करा, यहां पे मैंने आपका एलसीएम लिखा, सबसे बड़ी संख्या को चूज करते हैं, तो मैंने 72 लिखा, ये मैंने 72 तो लिख लिया। इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है, इस पे थोड़ा सा है वो हम लोग ध्यान देंगे। देखो इस क्लास के अंदर एलसीएम ही रहने देते हैं, अगली जो क्लास होगी उसमें एचसीएफ समझा देंगे, क्योंकि 1 घंटे की क्लास हो चुकी है। ठीक है, अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसके अंदर, फिर आप लोगों की ये क्लास खत्म कर देंगे। देखो इसके मैंने ये 36 है ना, 36 वो तो 72 के अंदर पूरा का पूरा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसके मैंने 2 टुकड़े करें, ठीक है, ये कितने होंगे 8 6 48, और इस 72 के अंदर देखो 6 भी आ रहा है, 8 भी हमारा आता है, 9 अंटू क्या होते हैं 72, और 12 6 की क्या होते हैं 72, तो ये दोनों संख्याएं हमारी इसके अंदर आ रही हैं। ठीक है बात। अगर फिर अब इसका एलसीएम वगैरह, एक सेकंड रुकना भाई, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, देखो ये 8 भी आ रहा है इसके अंदर, 72 भी आ रहा है। देखो इसके मैं टुकड़े कर लेता हूं, टुकड़े कर लो आप लोग। मैंने लिखा 9 और मैंने लिखा 8। देखो 8 तो आपका डायरेक्ट आ रहा है, बिल्कुल डायरेक्ट आ रहा है, बिल्कुल डायरेक्ट आ रहा है। ये जो 6 है ना, 6 इसके अंदर आ रहा है, कहीं पे नहीं आ रहा। इसका मतलब इस 6 के हमें क्या करने पड़ेंगे, टुकड़े करने पड़ेंगे। इसके मैंने 3 करे, इसका मैंने क्या करा 2, तो ये जो 2 है 2, या ये सॉरी ये 3 है, वो तो इस 9 के अंदर आ जाएगा, क्योंकि इस 9 के टुकड़े क्या होते हैं 3 इंटू में 3, तो ये तो 3 है वो इस 9 के अंदर आ जाएगा। लेकिन बचा क्या है हमारे पास में, हमारे पास क्या बचा हुआ है 2, हमारे पास में बचा हुआ है। तो ये जो 2 बचा हुआ है, ये देखो इसके अंदर आएगा, ये 8 तो इसके अंदर आ चुका है पूरा,
अब ये 9 में आ सकता है क्या? 9 में 2 आता है? नहीं आता। इसका मतलब 2 से यहाँ गुणा कर देंगे और इसका क्या होगा? 144 होगा। यार ये भी सरल है, क्योंकि जब मैं इसे लिख रहा था ना आपके लिए, सीट बना रहा था, तो उस टाइम मेरे को ये वाली जो चीज़ है वो माइंड में नहीं आई, तो मुझे लगा कि ये तरीका इसमें फेल होगा। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 288 किसका हो गया? 288 क्यों कर देंगे भाई इसको? 144 ही रहेगा। 4 से गुना क्यों करेंगे हम लोग? 2 से गुना करेंगे। 2 से ही तो गुना करेंगे। एक बार इसके 6 के पेयर बना के देखो, 3 और 2। देखो 8 तो इसमें पूरा का पूरा आ रहा है ना, और 6 के हमने पेयर बनाए 3 और 2, तो 3 तो हमारा 9 के अंदर आ गया, लेकिन ये 2 बचा हुआ है। 2 को हमने नीचे गुना में कर दिया, 144 हो गया। तो एलसीएम क्या होगा? 144। अब मुझे बताओ कि आपको एलसीएम निकालना आया है या नहीं आया। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर करना है। जो भागफल विधि है, जो गुणज विधि है, उसको बीच में नहीं लेके आएंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है भागफल एलसीएम के लिए। तो एलसीएम के लिए सबसे पहले हमने इसकी परिभाषा वगैरह देखी है, फिर उसके बाद में ये जो तरीके हैं वो हमने देखे हैं, फिर उसके बाद में ये जो तरीके हैं वो हमने देखे हैं। कुछ क्वेश्चन ये करे हैं, कुछ क्वेश्चन ये हमने करे हैं, कुछ क्वेश्चन ये वाले हमने करे हैं। ठीक है, कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं होगी। तो इस वाली क्लास को यहीं खत्म करते हैं। इसके बाद मैं आपको अगली क्लास के अंदर एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाऊंगा। फिर उससे अगली जो क्लास है, 2 क्लासों के अंदर हम पूरे पूरे क्वेश्चंस करने वाले हैं। बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस होंगे, क्या पता 3 क्लासें भी हो जाएं क्वेश्चंस की, क्योंकि मैं अच्छे लेवल और एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाऊंगा। तब सोचो मैंने इतनी सारी प्रैक्टिस आपको करवाई है, क्यों करवाई है? क्योंकि आगे अच्छे क्वेश्चंस में देने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को इतना ही रखते हैं। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, हाँ भाई, भाई ठीक है, ठीक है, ओके, सुन गया भाई, नमस्ते। ठीक है।